पैरों में मारी जाती है और कहानी बनती है हाफ एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश में इसी ट्रेंड पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त ब्रेक लगा दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अपराधियों को सजा देने का काम पुलिस का नहीं, अदालत का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। कोर्ट ने उन मामलों पर नाराजगी जताई है जहां आरोपियों को पैरों में गोली मारकर बाद में उसे मुठभेड़ बताया जाता है। कोर्ट ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां शासन कानून के तहत चलता है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से जवाब मांगा। सवाल सीधा है, क्या पुलिस को कभी ये संकेत दिए गए कि आरोपियों को गोली मारी जाए? क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं? अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी मुठभेड़ अब एक नियमित घटना बनती जा रही है, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना या फिर आरोपियों को सबक सिखाना हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें मामूली अपराधों में भी पुलिस अंधाधुंध गोलीबारी कर घटनाओं को मुठभेड़ का रूप दे देती है। अदालत ने ये भी नोट किया कि जिन मामलों में आरोपी घायल हुए उनमें किसी भी पुलिस कर्मी को चोट भी नहीं लगी। जब पुलिस सुरक्षित थी तो गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल कोर्ट पूछ रहा है। ये टिप्पणी अदालत ने मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की, जो अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। कोर्ट ने पाया कि घायल आरोपियों का बयान न तो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ और न ही डॉक्टर के सामने। राज्य की ओर से बताया गया कि एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन घायल का बयान न तो मजिस्ट्रेट और न ही किसी डॉक्टर के सामने दर्ज किया गया। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि पहले एक सब इंस्पेक्टर को जांच सौंपी गई थी, जिसके बाद में एक इंस्पेक्टर को स्थानांतरित कर दिया गया। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज एनकाउंटर एक रूटीन बन चुका है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर सिंघम वाली इमेज बनाने के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स की चापलूसी और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए अपराधियों को अपंग बनाया जा रहा है। बिना किसी बड़े खतरे के अपराधियों के पैर में गोली मारना सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इस बार केवल निचले अधिकारियों पर नहीं बल्कि सीधे जिले के एसपी, एसएसपी और कमिश्नर पर निशाना साधा है। कोर्ट का आदेश है कि अगर एनकाउंटर की कहानी फर्जी निकली या नियमों का पालन नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी पर होगी, और ये भी कहा कि अब कोई ये कहकर नहीं बच पाएगा कि उसे जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने साफ नियम भी बना दिए हैं। अब एनकाउंटर करने वाली टीम खुद जांच नहीं करेगी, जांच दूसरे थाने की टीम करेगी। जांच पूरी होने से पहले ना मेडल मिलेगा ना तो प्रमोशन। घायल आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट या डॉक्टर ही लेंगे, और अगर परिवार को शक है तो वो सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव को खुद कोर्ट के सामने आना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। हाई कोर्ट का संदेश साफ है, इंसाफ बंदूक से नहीं अदालत से मिलेगा। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।